महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उद्धव ठाकरे की सेना में एक और बड़ी बगावत हो चुकी है। दर्शकों, आज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रेकडाउन ही यही है। आज का सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि शिंदे फैक्शन ने उद्धव ठाकरे को एक और गहरा जख्म दे दिया है। मंडे को आई एक खबर ने पूरे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हौसले और धड़कनें दोनों बढ़ा दी हैं। दावा है कि शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा एमपीज अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थामने जा रहे हैं। ऐसा होते ही लोकसभा में शिंदे फैक्शन की ताकत 7 से बढ़कर 13 हो जाएगी। और आखिर ये एमपीज उद्धव ठाकरे को धोखा क्यों दे रहे हैं? उद्धव ठाकरे इस कैंप पर क्या कह रहे हैं? इस वीडियो के अंदर हम पूरी पॉलिटिकल स्क्रिप्टिंग की एक एक परत को खोलेंगे। कहानी शुरू होती है मंडे की दोपहर से, जहां महाराष्ट्र के मिनिस्टर और शिंदे फैक्शन के बड़े नेता प्रताप सरनाइक मीडिया के सामने आते हैं और एक धमाकेदार बयान देते हैं। सरनाइक का दावा है कि दोपहर 3 बजे यूबीटी सेना के 6 एमपीज ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इन एमपीज ने लोकसभा स्पीकर को एक फॉर्मल लेटर भी लिख दिया है। सरनाइक ने इस पूरे मूव को ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया है। उनका कहना था कि बाला साहेब ठाकरे की असली आइडियोलॉजी को मानने वाले नेता अब सही जगह पर आ रहे हैं। शिंदे कैंप की एमएलसी मनीषा कायनादे ने भी इस पर बुरा नहीं माना, बल्कि दबी जबान में इसे सही ठहराते हुए कहा कि ये कोई रेबेल नहीं है, ये सब शिव सैनिक हैं जो असली शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन चेहरों की जिनकी वजह से हौसला बढ़ा। धाराशिव के एमपी उमराजे निंबालकर और हिंगोली के एमपी नागेश अस्थिकार ने इस स्प्लिट को कंफर्म भी कर दिया है। इनके अलावा संजय देशमुख, संजय जाधव, भौसा वागचुरे और संजय दीना पाटिल जैसे बड़े नामों पर भी स्पेक्यूलेशंस बहुत तेज है। लेकिन सवाल यह है कि इन एमपीज ने अचानक इतने बड़े कदम क्यों उठाए? नागेश अस्थिकार ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करके भी इसकी पूरी वजह बताई थी। उनका दर्द साफ झलक रहा था। अस्थिकार ने कहा कि 18 जून तक कहीं नहीं गए थे, लेकिन जब हमने पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग स्किप की तो हमारे ऊपर शक किया गया, हमारे खिलाफ बेहद सख्त और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया। जब पार्टी में भरोसा ही नहीं बचा तो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जल्दबाजी कर दी और अपने ही लोगों को अपने से पराया कर दिया। सियासी आग तब और भड़क गई जब शिवसेना यूबीटी ने नागेश अस्थिकार के बेटे कृष्णा पाटिल अस्थिकार को एंटी पार्टी एक्टिविटीज के आरोप में पार्टी से निकाल दिया। कृष्णा ने हाल ही में लेजिस्लेटिव काउंसिल पोल्स लड़ा था, यानी रास्ते पहले ही अलग हो चुके थे, बस थप्पा लगना बाकी था। अब आते हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के कैंप पर। वहां माहौल गुस्से और हौसले का है। यूपीटी एमएलए महेश सावंत ने सीधे शब्दों में कह दिया कि जाने वाले गए वी अग्री, यानी उन्होंने मान लिया कि जो रास्ता बदल चुके हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन सबसे तीखा हमला किया आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ने इस बागी एमपीज को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये डरपोक लोग जो आज पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, जिन्होंने खुद को बेच दिया है, उनमें अगर थोड़ी भी हिम्मत है तो अपनी पोस्ट से रिजाइन करें और जनता के बीच जाकर नए बैनर तले फिर से चुनाव लड़के दिखाएं। तो क्या उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है? तो जवाब बिल्कुल नहीं है। पुराने तजुर्बे से सीखते हुए उद्धव इस बार डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में है। उन्होंने तुरंत ही पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा आउटरीच कैंपेन प्लान कर लिया है। पार्टी लीडर संजय राउत ने जो स्केड्यूल शेयर किया उसके मुताबिक 27 जून से उद्धव ठाकरे सीधा उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दौरा करेंगे जहां के एमपीज ने बगावत की है, चाहे वो यवतमल हो, वशीम हो, हिंगोली, परभानी, धाराशिव या शिरडी। उद्धव सीधे ग्राउंड वर्कर से बात करेंगे ताकि काड्र को टूटने से बचाया जा सके। महाराष्ट्र की राजनीति में ये मोड़ बेहद दिलचस्प है। एक तरफ शिंदे फैक्शन दिल्ली में अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं, जिससे एनडीए और ताकतवर हो रहा है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अब जनता की अदालत में जाने की तैयारी कर चुके हैं। अब क्या ये 6 एमपीज शिंदे के साथ जाकर अपनी सीट बचा पाएंगे या उद्धव ठाकरे का ग्राउंड कैंपेन इन बागियों पर भारी पड़ेगा? आपको क्या लगता है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आक्रोश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.